मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबों के सामने प्रस्तुत है आज का जीवंत वचन, यानी कि आज की रोटी, आज का सुसमाचार और उसका विवरण। आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा ही गंवा दे, तो उस व्यक्ति को उससे क्या लाभ, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन मनुष्य इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त इस बात को भूल जाता है कि वह इस धरती पर 4 दिन की ज़िंदगी बिताने के लिए है, इस धरती पर एक रंगमंच पर अपने किरदार अदा करने के लिए है। इस बात को भूल जाता है और इस बात को भूलते हुए सोचता है इस धरती पर ही मेरा सब कुछ है, या ज़मीन, या जायदाद, ये पैसे, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये कुर्सी, ये वो बात, ये बात, सब कुछ मैं अपने मुट्ठी में कर लूं। इस बात के होड़ में मनुष्य लगा हुआ है। ऐसे परिवेश में प्रभु आज के दिन के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बताता है, बेटे ये दुनिया का जीवन 4 दिन का है, क्षण भंगुर है। ये सभी बातों पर विश्वास रख के तुम जीते हो, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। और इसलिए इन सभी बातों के पीछे मत लगे रहो, बल्कि उस आत्मा को बचाने की होड़ में लगे रहो। आत्मा जो है अजर है, अमर है, अनंत काल के लिए बनाया हुआ है। यानी कि इस दुनिया के जीवन के बाद जब हम इस शरीर को त्यागेंगे, हमारी आत्मा उस स्वर्ग के उस सुख भोगने के लिए प्रवेश करेगी। इसलिए उस आत्मा को बचाने का हमारा लक्ष्य हो। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु हमें यही बात समझाता है। आइए हम आज के सुसमाचार को सुने। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21 तक। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर मेरे भाई से कही कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दें। उन्होंने उससे उत्तर दिया, भाई किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की ज़मीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यहाँ करूँगा, अपने भंडार तोड़कर उससे और बड़े भंडार बनवाऊँगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु का सुसमाचार। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन बहुत सुंदर तरीके से हम सबों को सिखाता, बताता, समझाता है। जो लोग धन दौलत के पीछे जाते हैं, ज़मीन जायदाद के पीछे जाते हैं, दुनिया की चीज़ों को अपना सहारा मान के, भरोसा मान के चलते हैं, उन सबों के लिए प्रभु सचेत करता, सावधान करते। इन सभी चीज़ों के पीछे लगे रहना मूर्खता साबित होगी, क्योंकि चाहे हम कितना भी पैसा क्यों ना इकट्ठा करें, कितना भी धन दौलत क्यों ना इकट्ठा करें, ये धन दौलत, ये पैसे, ये कुर्सी, ये प्रतिष्ठा, ये दुनिया की चीज़ें हमारी आत्मा नहीं बचाएंगे। दुनिया में 4 दिन का ज़िंदगी ज़रूर होगी,
और उसके बाद फिर अंधेरा। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है इन सभी चीज़ों के पीछे अपना ध्यान ना लगाएं, अपना समय ना लगाएं, अपना ज़िंदगी बर्बाद ना करें, बल्कि उन बातों की ओर दृष्टि लगाएं जो अज़र है, अमर है, अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी। और वह है हमारी आत्मा, हमारा शरीर। चाहे हम जितना मर्जी इसको सुरक्षित रखें, सही सलामत रखने का प्रयास करें, खाएं पिएं, अच्छा देख रेख करें, उसके बावजूद ये शरीर आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं बचाया है। ना ही इस धरती की कोई भी चीज़ को इंसान यहाँ से लेके गया है। इस दुनिया से विदा होते वक्त इंसान कुछ नहीं ले जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म, अपने धर्म, अपने जिस अंदाज से, जिस प्रकार से उसने जीवन बिताया है, वही लेकर जाता है। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है कि हम इस धरती पर जीवन बिताते हुए इतना अच्छा, इतना सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं जो सभी लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत हो जाए, सभी लोगों के लिए एक आदर्श हो, सभी लोगों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण हो, ऐसा जीवन हो। इसलिए प्रभु हमें निमंत्रण देता आज के दिन में कि हम सभी हमारा ध्यान को इस दुनिया में, दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के वस्तुओं में, ज़मीन जायदाद में, पैसे में, मन प्रतिष्ठा में, इन सभी बातों में ना लगा के रखें। ये सारे क्षणभंगुर चीज़ें हैं, ये एक दिन समाप्त हो जाएंगी, हमारे हाथ से निकल जाएंगी और इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु बताता है इन सभी चीज़ों के पीछे मत भागो। अगर भागना हो तो भागो उस प्रभु की ओर जो हमें निरंतर स्वर्ग ले चलने का मार्ग दिखाता, उस मार्ग पर चलो। और उस मार्ग पर चलने के लिए हमें तमाम प्रकार के त्याग, तपस्या करने की ज़रूरत है, बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत है। प्रभु वही बात आज के दिन में हम सबों को सिखाता है। जिस प्रकार से इस सुसमाचार में हमने देखा, एक मूर्ख व्यक्ति जो सोचता है उसके पास बहुत अनाज है, बहुत माल इकट्ठा है, वह बरसों के लिए बहुत है, लेकिन प्रभु उससे कहता है, बेटे आज रात ही तुम्हारे प्राण मुझे चाहिए, इसलिए ये सब तुमने इकट्ठा कर रखा है, किसका होगा? और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के जीवन में यही होता है। इसलिए प्रभु इस उदाहरणों को हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों से बातें करता है आज के दिन में, हम इन सभी चीज़ों के पीछे ना खो जाएं, दुनिया में ना खो जाएं, दुनिया के चीज़ों के पीछे, दुनिया के क्षणभंगुर वस्तुओं के पीछे ना खो जाएं, बल्कि उन शाश्वत वस्तुओं की खोज में लगे रहें जो अमर है, अजर है, अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी। वो सच्चाई का मार्ग पर चलें, ईमानदारी के मार्ग पर चलें, न्याय के मार्ग पर चलें, प्रेम के मार्ग पर चलें, भाईचारे के, क्षमा के मार्ग पर चलें, और यही मूल्य हम सबों को स्वर्ग की ओर ले चलेंगे। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है आज के दिन में एक ऐसा जीवन, ऐसा उदाहरण का सुंदर आदर्श जीवन हम सभी बिताएं, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु की परिचय मिले, प्रभु के रास्ता दिखाई दे और प्रभु के रास्ते में चलने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो जाए हमारे जीवन के द्वारा। इस प्रकार से हम अपने जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को एक प्रेरणा के स्रोत बन जाएं। वही प्रभु आज के दिन में हम सबों को आशीष दें, बरकत दें। जो वचन हमने सुना है, इस वचन के अनुसार हम जीवन बिताएं, अपने आत्मा को लेकर गंभीरता से हम अपना जीवन बिताएं, किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। हमारा जीवन इस धरती पर केवल क्षणभंगुर है, 4 दिन की ज़िंदगी है, और असली जीवन में हम प्रवेश करेंगे इस दुनिया के जीवन के बाद। इसलिए असली जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें इस दुनिया में तमाम प्रकार के त्याग, तपस्या, बलिदान हमें चढ़ाना होगा, तब जाके हम असली जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए वही प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, प्रज्ञा दे, विवेक दे, जिससे कि हम जो आपके दृष्टि में उचित है, अच्छा है, नेक है, उन्हीं बातों को, मूल्यों को, सिद्धांतों को अपनाते हुए एक ऐसा जीवन हम व्यतीत करें जिससे कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, और स्वयं हम सबों को हमारे जीवन के, इस धरती के जीवन के बाद दूसरा जीवन यानी कि स्वर्गीय जीवन, अनंत सुख का जीवन हम सबों को मिले। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।